15 नवंबर को झारखंड 22 साल हो जाएगा। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। कल राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। 15 नवंबर को झारखंड का सूखा प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों के राहत पहुंचाने का उद्देश्य से किसान राहत ऐप पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप और पोर्टल के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 नवंबर से 19 दिसंबर तक सूखाग्रस्त घोषित किए गए प्रखंडों में कैंप लगाकर ऐप और पोर्टल में सूखा पीड़ित किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार झारखंड का कृषि अनियमित मानसून का भेंट चढ़ गई। राज्य सरकार ने 24 से 12 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित इलाका घोषित किया है। सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के फिलहाल प्रति परिवार 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाकी सहायता केंद्र सरकार से मांगी गई है। हवा में बालू माफियों के हौसले बुलंद है। उन पर नकेल कसने पर वे दुस्साहसिक कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसा भी एक मामला सोमवार को प्रकाश में आया है, जिसमें एसडीएम और सीओ के हाईवे से कुचलने का प्रयास किया गया है। बालू माफियों को सोमवार को बिशुनपुरा के श्री बंशीधर नगर रोड में एसडीएम और सीओ को हाईवे से कुचलने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने हाईवे को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गढ़वा जिला के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र की है। दरअसल गढ़वा के बिशुनपुरा के सीओ निधि रजवार को सूचना मिली कि बालू की तस्करी हो रही है, जिस पर उन्होंने वाहनों को चेकिंग शुरू की। बिशुनपुरा श्री बंशीधर नगर रोड एक अवैध बालू रोड लोड हाईवे लगा था। हाईवे चालक ने प्रशासन की टीम को देखते हुए उन्हें गाड़ी समेत कुचलने का प्रयास किया। इस घटना में सीओ निधि रजवार अन्य अधिकारी बाल बाल बच गए। सीओ ने तत्काल इसकी जानकारी श्री बंशीधर नगर एसडीएम आलोक कुमार को दी। एसडीएम आलोक कुमार ने भी रोड पर हाईवे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हाईवा चालक ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस के पीछा करते हुए को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड से आकर यूपी में साइबर क्राइम करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों के प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें कब्जे से नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ। गिरोह के 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिसकी तलाश चल रही है। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरोह के सरगना विकास दास है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में हिरोडी का निवासी है। उसी गांव के राकेश कुमार मंडल, मनीष कुमार मंडल, संतोष कुमार राय, गोविंद मंडल और करण कुमार मंडल के सभी प्रयागराज सिटी के अल्लापुर के किराए का कैमरा में लेकर करीब 2 माह से रह रहे थे। विकास दास अपने गांव के लड़कों को नौकरी दिलवाने के नाम पर यहां बुलाया था। उसके बाद उन्हें आधार कार्ड से पता बदलवा कर विभिन्न बैंकों में 35 खाते खुलवाए। उन खातों की जानकारी झारखंड में मौजूद सीताराम, मंटू ने और पवन को भेजा। फिर वे तीनों विकास के साथियों के बैंक के खाते में ठगी से हड़पे गए पैसों डालते, जिसके निकालकर विकास सीताराम के पास पहुंचाता था। रामू टाइगर रिजर्व गारू वन परिक्षेत्र के पल्लाभर ने एक नर हाथी के हत्या मामले में वन विभाग के 3 लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज लिया है। मुख्य आरोपी शाहदुर सिंह अपनी फरार चल रहा है, जबकि उसकी पत्नी स्मृतिया देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन पर जानबूझकर 11,000 वोल्ट के तार करंट के हाथी को मारने का आरोप है। विभाग द्वारा इन किसानों को खेत से बिजली का नंगा तार बरामद किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मुकेश कुमार ने पूरे मामले के गहनता के छानबीन की जा रही है। पिछले 7 नवंबर को रात्रि में हाई वोल्टेज बिजली के करंट के हाथी को मार दिया गया। शाहदुर सिंह के खेत में हाथी का शव को बरामद किया गया था। हाथी को मारने के बाद बिजली के तार को झाड़ियों के छिपा दिया गया था। इसे सर्च अभियान के दौरान बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान हाथी को शरीर का एक गोली भी बरामद की गई थी, जो काफ़ी पुरानी थी। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मुकेश कुमार ने बताया पूरे मामले के गहनता के छानबीन की जा रही। अब तक जो मामला सामने आया उसके स्पष्ट हो गया है। बहादुर सिंह ने अन्य लोगों के सहयोग से बिजली के करंट से हाथी को मार दिया था। पीएम सोरेन ने गृहनगर में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा विभाग के लापरवाही के मासूमों के भविष्य अधर में लटका है, लेकिन समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। कोरोना किसी के लिए मुसीबत बनकर आया तो किसी के लिए अवसर बनकर अवसर। साहेबगंज में तलझारी में उन शिक्षकों के लिए जो बड़े मौज से घर में आराम आ रहे हैं। जिले के सुदूर इलाके में बसे गाँव के बच्चे 2 साल के स्कूल के दहलीज तक नहीं पहुँचे। इनमें बच्चों के कोई गलती नहीं है, गलती उन टीचरों के है जो 2 साल से घर में मौज काट रहे थे।
को वेतन भेजे जा रहे हैं, लेकिन विभाग को इसकी खबर नहीं कि बच्चे 2 साल से स्कूल गए ही नहीं। वे भी सीएम सोरेन ने गिरी नगर साहेबगंज में। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन जागा है। डीसी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द स्कूल खुलेंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि विद्यालय में एक पद स्थापित टीचर है जिसका नाम मोहम्मद अनवर अंसारी है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि बीते 2 वर्ष के विद्यालय बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, साथ ही साथ एमडीएम किताब के यूनिफॉर्म का पैसों के भी बंद बांट दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे बच्चों के भविष्य उज्जवल कैसे होगी? ये नौनिहालों के भविष्य में खिलवाड़ है। एक खिलवाड़ हो रहा है कि शिक्षा विभाग के चंद अधिकारियों के लापरवाही से जरूरत की ही स्कूल जल्द ही जल्द खुलवाए जाएं। झारखंड के सियासत में सौ और मात का खेल जारी है। हेमंत सरकार ने सूचना जनसंपर्क निदेशालय के तरफ से जारी पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी विधायक, अमर बावरी सारठ विधायक, रणधीर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री, नीरा यादव दुमका के पूर्व विधायक, लुइस मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ एसीबी के पी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पी दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर लाते हैं से, जहां बारवाडी पुलिस ने जेएमपी उग्रवादी संगठन के एक उग्रवादी को अरेस्ट कर लिया है। उग्रवादी के पास 2 मोबाइल और 2 नक्सली पर्चा बरामद किया गया है। बारवाडी परिक्षेत्र क्षेत्र के एसडीपो दिलू लोहरा ने बताया कि सूरज की टीम में कुछ उग्रवादी बारवाडी क्षेत्र में चल रहे हैं कामों में पर्चा देने और धमकाने के लिए पलामू किला क्षेत्र में आए हुए हैं। गिरफ्तार उग्रवादी संतोष कुमार यादव पलामू जिला के सतबरवा थाना क्षेत्र का निवासी है। सूचना के बाद बारवाडी और छिपादोहर थानेदार के संयुक्त नेतृत्व के एक टीम का गठन करके क्षेत्र छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पलामू किला के पास संदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि लेवी उगवाही को लेकर क्षेत्र में वितरण कर रहा है। पुलिस ने उग्रवादी को पास से 1 मोबाइल और 2 नक्सली पर्चा जब्त किया है। इधर जब्त मोबाइल से पुलिस को कोई अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसे गुप्त रखकर पुलिस अग्रवेत कार्रवाई करने की जुटी है। गिरिडीह इंटर के छात्रों में 100 फंदे से लटका मिला है, जिसके बाद इलाके के सनसनी फैल गई है। यह घटना जिले के बैगाबाद थाना क्षेत्र में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इंटर के एक छात्र ने फांसी फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मृतक छात्र बेगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव के रहने वाले हैं। जाकिर अंसारी 18 वर्षीय पुत्र नौशाद अंसारी छात्र द्वारा आत्महत्या करने के कारणों को स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। बेगाबाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और मामले के जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के परिजन ने बताया कि वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेती का काम करने से थोड़ी दूर खेत गया हुआ था। दोपहर का खाना पुत्र के लिए नौशाद ने ही खेत में पहुंचाया। खाना पहुंचाने के बाद वह वापस घर लौटा, जिसके बाद उसने परिजनों को सूचना दी। आनन फानन के छात्रों को फंदे से उतारा गया, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। झारखंड के 1959 छात्र छात्राओं के राष्ट्रीय साधन व मेधा छात्रवृत्ति के लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जिलावार कोटा तय कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं से इसे लाभान्वित होंगे। इसके लिए 22 जनवरी 2023 को सभी जिला मुख्यालय में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजन होगी। इससे सफल छात्रों के में से जिलावार निर्धारित संख्या के आधार पर मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1 साल के लिए हर छात्र छात्राओं के 12,000 रुपये मिलेंगे। इसके मानक भी तय कर लिए गए हैं। मेधा छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक और 2021-2022 में 55% अंक के साथ 7वीं पास करने वाले और 2022-2023 में 8वीं में नामांकित छात्रों के ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे छात्र छात्राओं के माता पिता के वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्रों के छात्रवृत्ति लगातार मिलती रहे, इसके लिए 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। वही मैट्रिक में कम से कम 60% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के ही इससे लाभान्वित हो सकेंगे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं के लिए 5% से छूट मिलेगी। 12,000 रुपये के छात्रवृत्ति की राशि हर साल मिलेगी। के सदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर होगी बहाली। इस पद के लिए सबसे ज़्यादा सीट। सदर अस्पताल में चिकित्सकों से लेकर सफाई कर्मियों तक के पद बड़ी संख्या में खाली है। ऐसे में नए सुपर लिस्ट भवन में मरीजों के इलाज संभव नहीं है। 10 नवंबर को 500 बेड वाले अस्पताल में हेड ओवर लिया गया है, लेकिन यहाँ इंडियन पब्लिक हेल्थ नियमों के हिसाब से डॉक्टर का पैरामेडिकल स्टाफ भी भारी किल्लत है।
नियमों के हिसाब से 500 बिस्तर पर 628 मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की ओर से अभी 562 स्टाफ की जरूरत बताई गई है। फिलहाल यहाँ 368 कर्मचारी का